आप मुझे 5 सबसे बड़ी वजह बताइए कि जिससे आप ये प्रूव कर सके कि इस्लाम सच्चा मजहब, सबूत के साथ। मैं 5 क्यों देखता हूँ चाहिए? फिर, और मैं 5 उसका क्यों कोई चाहिए? जवाब नहीं देने वाला, मैं उसके कोई जवाब नहीं देने वाला, मैं सिर्फ उसको लिखूंगा। 5 क्यों चाहिए? सर कितने, 10 दे दें सर फिर? 21 दे दूं? 10 दे दें सर फिर, 10 सही रहेगा। मैं तो 21 दूंगा। अरे सर मैं 21 कैसे लिखूंगा? मेरा पीएचडी करे में आपका क्या, फटाफट फटाफट, हम अभी बड़े कमजोर इंसान। चलो एक दो ले लो फिर। देखें, इस्लाम की जो सच्चाई है ना, वो रसूलुल्लाह की हम्म। सच्चाई के ऊपर डिपेंड करती है। इसको तो हाँ मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं सर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं तो इस्लाम झूठा है। ठीक। हाँ सर। हम्म। ठीक। अब हमें सिर्फ ये साबित करना है कि रसूलुल्लाह ने जो बात कही है, जो भी कहा है, जो भी कुरान बताया है, हम्म। वो झूठा नहीं है। हम्म। ठीक। अच्छा, इसकी हम्म। सबसे पहली जो रीजनिंग मेरे जहन में आती है, और बहुत सारी हैं, जो पहली रीजनिंग मेरे जहन में आती है वो ये है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गेम खेल रहे होते और झूठे होते, तो अपना अच्छा। हल्का बढ़ाने के लिए, अपना सर्कल बढ़ाने हम्म। के लिए, वो अपने फॉलोअर्स हम्म। को आसान चीजें बताते, ना कि मुश्किल चीजें जो उनके लिए मुश्किल थी। मिसाल के तौर अच्छा। पर, रोजा कोई आसान नहीं है, हज कोई हम्म। आसान नहीं है, दिन में 5 हम्म। मरतबा नमाजें पढ़ना कोई आसान नहीं है, सारी मशक्कत भरे काम है। हम्म। बल्कि हम्म। ये कहते कि भाई, 4 नहीं, 16 बीवियां मिलेंगी। ठीक है, और देखो फिर कितनी अच्छा। जल्दी हल्का बढ़ता। लेकिन हल्का, लेकिन लेकिन जो मुश्किल काम है वो बताए, जिसमें हल्का बढ़ना एक इंसान के, यानी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है ये काम करना। हाँ, वो अच्छा। अगर खुद से करेगा तो वो आसान चीजें बताएगा, लेकिन अगर खुदा उससे अच्छा। करवा रहा होगा तो फिर खुदा की मर्जी, वो आसान हो कि मुश्किल हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को जिस चीजों का पाबंद बनाया वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। डिसिप्लिन लाना आसान नहीं जिंदगी में, और वो भी उन हम्म। लोगों के जो बिल्कुल बेडिसिप्लिन थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अच्छा सर, ये तो चलो एक पॉइंट हो गया सर। दूसरा पॉइंट 20 और बताता बचे हैं सर। हूं। हाँ, 20 चले, और सुनाता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने नबूवत के दावे में सच्चे ना होते ना, हाँ। तो उनको दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि उनके सामने पूरे हिजाज और जजीरतुल अरब की लीडरशिप उनको ऑफर की गई थी। अच्छा। ठीक। तो जब लीडरशिप उनको ऑफर कर दी गई, तो अगर उनको लीडरशिप ही चाहिए थी तो ठीक है, हो गया मैं लीडर, मुझे क्या जरूरत है खून हम्म। खराबा करने का, इतनी मेहनत भरने का, मक्के से निकलने का, पैदल जाने अब। का, जब मुझे मक्के में बैठे बैठे पूरी लीडरशिप मिल रही है। हम्म। इसके बावजूद आपने अपने मिशन को जारी रखा, जो इस ठीक बात है की सर। दलील है कि लीडरशिप नहीं चाहिए थी, मकसद अच्छा। लीडरशिप नहीं था। ठीक है। ठीक। तीसरा पॉइंट, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते ना, हम्म। तो चलो, जो बात वो अपने फॉलोअर्स को कह रहे होते, ज्यादा से ज्यादा उसी को खुद कर लेते, मजीद एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम्म। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तो कहा कि 5 नमाजें पढ़नी है, खुद तहज्जुद भी फर्ज कर ली अपने ऊपर। हम्म। उम्मत को तो कहा कि रोजा रमजान में ही रखना फर्ज है, हम्म। लेकिन और बीच में इफ्तार करना जरूरी है, हम्म। कंटिन्यूअस नहीं रखना। खुद कंटिन्यूअस रोजा रख रहे हैं, क्यों भाई? हम्म। इतनी मशक्कत क्यों झेल रहे हैं? अच्छा। अगर खुद 5 नमाजें भी पढ़ लेते और छठी ना पढ़ते तहज्जुद में, कोई आके हम्म। पूछने वाला नहीं था कि आप रात को तहज्जुद की नमाज काहे को नहीं पढ़ते। हम्म। तो एडिशनल पढ़ना इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावा नबूवत था वो झूठा नहीं था। अच्छा ठीक। ठीक है। और अच्छा, एक आसान। और पॉइंट ले लें, वो ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे न होते, झूठे होते, तो यहूद और नसारा, क्रिश्चियंस और जूस की जो के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता था कि इन्होंने अपनी किताबों के अंदर डिस्टोर्शन कर दिया है, ठीक है, इसके हम्म। बावजूद वो अपनी उम्मत को यह तालीम न देते कि अगर तुम्हें अहले किताब कोई हम्म। बात कहें मजहबी, हम्म। ठीक है, हम्म। अपनी मजहबी किताबों से कुछ कोट करके बताएं, हम्म। तो ना तो तस्दीक करना, ना तकजीब करना, ना झुटलाना, ना कहना कि सच है। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर झुटलाओगे तो इस बात हम्म। की पॉसिबिलिटी है कि वो सब बात सही हो। हम्म। तो अब एक बात बताएं कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मामूली तकलीफें नहीं दी, बहुत तकलीफें दी, झुटलाया, चाहे वो ईसाई हो चाहे यहूदी हो। अपने दुश्मनों के बारे में आदमी अपने फॉलोवर्स को ये कहता है कि इनकी बात माननी नहीं है, इनकी बात इनके मुंह पे मारना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ना तस्दीक करना ना तकजीब करना, चूंकि तकजीब करने में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो बात सच कह रहे हैं और तुम उसको झुटला दो, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको सच्चाई पसंद है, चाहे वो दुश्मन के मुंह से आ रही हो। तो जो आदमी इतना ज्यादा पर्टिकुलर सच्चाई के बारे में, वो खुद झूठा कैसे हो सकता है? अच्छा, ठीक। अच्छा, एक और पॉइंट है, और वो ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो आप अपनी फैमिली को, अपने करीबी लोगों को, कुरान में जिसके बारे में आप ये समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाला है, बिलियंस ऑफ लोग इसको मानेंगे, तो अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करते, अपने आप को ग्लोरीफाई करते। कुरान में सूरह आयशा होती, सूरह खदीजा होती, सूरह फातिमा होती, सूरह अबू बकर, सूरह उमर, कुछ भी नहीं है। कौन सी? सूरह मरियम, ठीक, सूरह नूह, सूरह यूसुफ। तो सूरह आयशा, फातिमा, खदीजा क्यों नहीं है? खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4-5 मरतबा ही क्यों है, जबकि हजरत मूसा का नाम दूसरे तीसरे सफ़े पे आ जाता है? तो एक आदमी, मैं अगर कोई काम कोई अपना लिखूंगा ना, तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरी तारीफ हो ना, तो मैं हर जगह दिखूं अपनी तहरीर के अंदर, मैं नजर आऊंगा। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा सर। ठीक। एक और चीज वो ये कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो बहुत आसानी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब झूठा साबित कर देता। अच्छा, कैसे? पता है कैसे? वो इस तरीके से कि कुरान में आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला। अब यहां जो सयस्ला का लफ्ज है, इससे अल्लाह ने यह साबित किया कि ये आदमी काफिर ही मरेगा, चूंकि इसको जहन्नम में जाना है। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिए ये प्रिटेंड करता कि चलो मैंने तो मान लिया, मोहम्मद के ऊपर मैं ईमान ले आया, दिल से ना लाता। लोगों की नजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे साबित हो जाते। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी, यानी एक कॉमन सी बात है, कोई भी आदमी झूठा साबित कर सकता है अगर किसी इंसान का कलाम है, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित नहीं कर सका। अच्छा, ठीक। एक और पॉइंट, कुरान करीम में एक आयत है, यहूदियों से खिताब है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम ही अल्लाह के महबूब हो और तुम्हें ही जन्नत में जाना है, तो तुम मौत की तमन्ना कर लो, चैलेंज है तुम्हें। देखो, कुरान ये नहीं कह रहा है कि मौत इख्तियार कर लो, मर जाओ, मरना तो बहुत मुश्किल है। कुरान ये कह रहा है मौत की तमन्ना कर लो, तुम तमन्ना भी नहीं करोगे। कुरान ने चैलेंज उनको दिया कि तुम तमन्ना भी नहीं करोगे। यहूद ने किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौत की तमन्ना की हो। तमन्ना करने में क्या था? कह देते कि लो जी कर ली, हाँ जी हमें तमन्ना है, हम मरना चाह रहे हैं। हाँ, मौत की तमन्ना का मतलब क्या है? सिर्फ कह देते हाँ हमें तमन्ना है, हम मरना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा, तमन्ना का इजहार तक नहीं किया, वरना बहुत आसानी के साथ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला देते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं झुटला पाए। ठीक। एक और सुन लीजिए, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे थे जिनका नाम था इब्राहिम, शायद सुनाओ। लड़के, हाँ, क्योंकि लड़के ज्यादा पॉपुलर नहीं, उनकी लड़की ज्यादा पॉपुलर है, तो उनके एक लड़के का नाम है इब्राहिम। अच्छा, जो मदीना में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हो गया था बचपन में ही, छोटे ही थे। अच्छा, इसीलिए नहीं पॉपुलर है। हाँ, चंद महीनों के थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो उस दिन सूरज ग्रहण हुआ था। अच्छा, ठीक। तो लोग ये कहने लगे कि आज ये सूरज ग्रहण इसलिए हुआ है क्योंकि इब्राहिम का इंतकाल हुआ है। बड़ी शख्सियत है, रसूलुल्लाह के बेटे। क्या बात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इंतकाल हुआ है, इसीलिए सूरज ग्रहण हुआ है। लेकिन आपने ये कहा कि सूरज और चांद ये तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये किसी के मरने जीने से कोई इन पे ग्रहण होता है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते तो अपने खानदान की इतनी जबरदस्त प्रिविलेज उनका होने वाला था कि जी जनाब सूरज ग्रहण तक हो गया था उनके बेटे के मरने पर। आप
ये जो ऑनर है बहुत आसानी के साथ बाकी रखते, बस बात खत्म हो जाती, लेकिन आपने उसकी तरदीद की क्योंकि ऐसा नहीं था। ठीक, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत आयशा के ऊपर एक इल्जाम लगा था। ठीक, हाँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होते ना तो हजरत आयशा को या तो निकाल देते, छोड़ देते। अच्छा। अगर इल्जाम सच्चा होता तो छोड़ देते, और अगर इल्जाम झूठा होता तो फौरन तरदीद करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक खामोशी रखी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि इल्जाम सच्चा है ये झूठा है। खामोशी रहे, यहां तक कि कुरान के में 10 आयतें नाजिल हुई हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बरात पर। ठीक, तो अगर कुरान रसूलुल्लाह का कलाम होता तो इतने दिन तक के, और इस 1 महीने के अरसे में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके खानदान को कुछ से कुछ कह रहे थे। मुनाफिकीन एक से एक बातें बना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही थी कि लोग उनको ये इल्जामात दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता था कि अपने इल्जाम को अपना नाम क्लियर, आप अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए किसी भी तरह का, तो आप चाहेंगे कि उसी पल आपका नाम क्लियर हो जाए। हम कई लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं चाहूंगा कि लोग मेरे बारे में बात करें। तो अगर ये कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे होते तो उसी मिनट 10 आयत लिखते, हो गई थी बात। जो असर 1 महीने बाद होना था वो उसी घंटे हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चंद बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने के लिए काफी वाफी हैं। अच्छा, और भी बहुत कुछ चाहा जा सकता है, लेकिन टाइम बहुत हो गया, फिलहाल इसी पे इत्तेफाक रहे। हाँ, तो सही है सर, इतना ही बहुत है सर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको मजहब मानना है तो आप A to Z सारी चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। मजहब की जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। 6-7 चीजें हैं। खुदा का मौजूद होना, मलाइका का, फरिश्तों का, अच्छा जी, किताबों का आना, रसूल का होना, कयामत का होना, कयामत के बाद जन्नत और जहन्नम का और तकदीर का होना। बस अगर आप इन चीजों पर यकीन रखते हैं तो आप मोमिन हैं। हाँ, बाकी शक्के कमर यानी स्पिरिट ऑफ मून हुआ तो कैसे हुआ, तो नहीं हुआ, ये सारी बातें आप हमेशा इन पे तहकीक करते रहे, पता चल जाएंगी आपको। हाँ सर, बिल्कुल, वो तो तहकीक तो बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये 8 चीजें फंडामेंटल वैल्यूज हैं। आपको ये नहीं देखना है कि भाई शक्के कमर हुआ या नहीं हुआ। हर एक की इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि नहीं जी सबको नजर आना चाहिए, मैंने कहा नहीं सबको नजर नहीं आना चाहिए, तो देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100% गलत हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। मेरा भी यही केस है सर, मैं भी हो सकता आप भी सही हो सकते, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान कर चल रहा हूँ। हाँ, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। लेकिन आप किसी मजहब को इस बुनियाद पर जज नहीं करेंगे कि ये छोटी चीज है, ये छोटी चीज है, इस बुनियाद पे जज नहीं करेंगे जिसमें दो लोग डिसएग्री कर रहे हो और दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। उस बुनियाद पर मजहब जज नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, हम वैसे भी सर किसी भी इतनी बड़ी चीज का डिसीजन लेना, वो एक चीज पे या एक आर्गुमेंट या एक बात पे तो होता नहीं है। ये नहीं होता। आपको जो तहकीक करनी है ना, वो तहकीक करनी है इन 6-7 बातों के ऊपर। सबसे मेन चीज थी खुदा का मौजूद होना अपनी सिफात के साथ, अपने एट्रीब्यूट के साथ। आप इस पर तहकीक ना करें कि जी शक्के कमर हुआ कि नहीं हुआ, आप इस पर तहकीक करें कि खुदा क्यों मौजूद है और मेरे पास ऐसी क्या दलील है जिससे मैं साबित करूं कि वो मौजूद नहीं हो सकता अपने एट्रीब्यूट्स के साथ। बस ये है असल चीज। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए। लास्ट पॉइंट इतना जरूर कहूंगा कि मरने के बाद एक आदमी अगर उसको ये पता चले कि खुदा मौजूद है, हाँ, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आदमी यकीन कर ले। अच्छा सर, क्योंकि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो ना तो आपका नुकसान ना मेरा नुकसान। नहीं है तो नहीं, क्या कर लेगा वो जब है ही नहीं। हाँ। लेकिन अगर है तो भैया मेरा नुकसान नहीं, फिर आपका ही नुकसान है। अच्छा सर, ठीक है, इस पर सोच लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे।